नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आर्यन मिश्रा है और जुर्म के वर्चस्व सीरीज में एक बार फिर हम आपके लिए एक नई जुर्म से संबंधित कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो देर न करते हुए हम सीधे आज की कहानी को शुरू करते हैं। दिन 30 अगस्त 2022 का था। सुबह के तकरीबन 8 बजे थी। हरिद्वार जिले की रुड़की शहर के गंगानगर थाना क्षेत्र के कोतवाल यानी SHO का तकरीबन 8 बजे के आसपास बार बार जो है गंगानगर के कोतवाल के कमरे की बेल बजाई जा रही होती है, जो वो अपनी बाथरूम में होते हैं और वो सोचते हैं कि कौन है जो इतनी सुबह 8 बजे मेरी डोरबेल को बार बार बजा रहा है। वो चिल्लाते हैं बाथरूम से, कौन हो, नाम बताओ। तभी दरवाजे के बाहर से आवाज़ होती है कि साहब, मैं मुंशी हूँ और थाने से आया हूँ। वो पूछते हैं क्या हुआ, क्यों इतने परेशान हो, क्यों बार बार डोरबेल बजा रहे हो। तभी वो कहता है कि साहब, अपने ही थाना क्षेत्र के सलियर मंगलौर बाईपास के पास एक सरकटी लाश मिली हुई है, जिसे सुनकर SHO यानी कोतवाल के कान खड़े हो जाते हैं। वो तुरंत आदेश देते हैं कि तुम थाने पर चलो और फोर्स को तैयार करो, मैं 5 मिनट में वर्दी पहनकर आता हूँ। जैसे ही मुंशी सुनता है वो दौड़ के थाने में चला जाता है और थाने की सारी फोर्सों को तैयार करता है। तब तक यानी जब तक फोर्सें तैयार होती हैं उतनी देर में ही SHO यानी कोतवाल पहुँच जाते हैं। उसके बाद क्या था, सिर्फ थाने से 8 किलोमीटर दूरी पर सरकटी लाश का पता चलता है और SHO तत्काल वहाँ पर पहुँच जाते हैं। जैसे ही वहाँ पर पहुँचते हैं देखते हैं कि पूरी भीड़ इकट्ठा हुई रहती है। गांव वाले उस लाश को घेरे रहते हैं। पुलिस पहुँचते ही तुरंत भीड़ को तितर बितर करती है और बॉडी को अपने कब्जे में ले लेती है। एक नज़र से देखते ही ऐसा लग रहा था कि जैसे किसी से गहरी रंजिश हो और इस व्यक्ति का उसने गला चाकू से रेत कर काट दिया। ऐसा देखने पर इतना भयंकर दृश्य था कि आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। और SHO तुरंत उस लाश के चेहरे पर एक सफ़ेद कपड़ा डलवा देते हैं और उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। फिर क्या था, अब लाश के कपड़ों को यानी उस बॉडी के पास पड़े कपड़ों को अच्छी तरीके से जांच किया जाता है तो उसमें मृतक का एक आधार कार्ड मिलता है। मृतक की उम्र लगभग 30 से 35 वर्षों के आसपास ही थी, जिस आधार कार्ड में उसका नाम सतवीर लिखा हुआ होता है। अब आधार कार्ड में उसका पता भी होता है। धीरे धीरे SHO उस पते पर कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं और सतवीर का सटीक पता लग जाता है। उसके बाद वो सतवीर के माता पिता को तुरंत रुड़की शहर के जिला अस्पताल में बुलाते हैं, जहां पर उसके माता पिता पहुंच भी जाते हैं। फिर पूछताछ की कार्रवाई आगे शुरू होती है। सतवीर के माता पिता से पूछते हैं आखिर किसी से आपके बच्चे की क्या ऐसी दुश्मनी थी कि उसका इतनी निर्मम तरीके से गला काटकर हत्या कर दी जाती है। इस पर सतवीर के पिता फपक फपक कर रोने लगते हैं और कहते हैं कि साहब, मेरे बेटे की कभी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी और मेरा बेटा खनन का काम करता था। ट्रैक्टर का कुछ पार्ट बिगड़ गया था जिसे ले आने के लिए वो पंजाब जाने के लिए कह रहा था और शाम के समय अपने दोस्तों के साथ कहीं जाने की बात करते हुए घर से निकल जाता है। इस पर कोतवाल चौंक जाते हैं और अपने सीनियर अधिकारियों के साथ मिलकर इस केस का पता लगाने की कोशिश करते हैं। CCTV के मुताबिक जब देखा जाता है तो थोड़ी देर पहले उसी बाईपास पर एक बोलेरो, तकरीबन 4-5 घंटे पहले उसी बाईपास पर एक बोलेरो आती है और वो बोलेरो में देखा जाता है कि 3 लोग बैठे हुए हैं। लेकिन जब वो बोलेरो अगली बाईपास पर जाती है तो वहाँ पे सिर्फ गाड़ी में 2 ही लोग नज़र आते हैं। पुलिस समझ चुकी होती है कि यूपी के मुजफ्फरनगर की इस बोलेरो में ही कुछ ना कुछ इस सरकटी लाश का राज है। तो पुलिस को देर नहीं लगती है और वो सीधे बोलेरो के बारे में पता लगाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे उस पूछताछ में पता चलता है कि जो सतवीर की पत्नी नीतू थी और उसके 2 बच्चे थे सतवीर की,
जो उसकी पत्नी होती है उसका अवैध संबंध गुरुसेवक दयाल के साथ चलता है। उसने एक दो बार पहले भी सतवीर को जान से मारने की कोशिश किया रहता है। पुलिस को समझते देर नहीं लगती है कि कहीं ना कहीं इस मामले में गुरुसेवक दयाल इन्वॉल्व जरूर है, और वो तुरंत ही देर न करते हुए सतवीर यानी मृतक की पत्नी को रिमांड पर ले लेता है। और पूछताछ के दौर में पता चलता है कि उसका संबंध किसी गुरुसेवक दयाल नाम के साथ स्थापित था, और वो बार बार जो है ये प्लान बना रही थी कि किसी तरीके से सतवीर को रास्ते से हटा दिया जाए, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रही थी कि तभी उस ब्लोरो में जो 3 व्यक्ति बैठे होते हैं, जिसमें 2 व्यक्ति पता चलते हैं, उसमें से गुरुसेवक दास का एक दोस्त और पकड़ा जाता है। और अब क्या है, अब तो इस कहानी का खुलासा होना तय ही था। धीरे धीरे करके जब उसके ऊपर पुलिस दबाव बनाती है तो वो सारा मामला खुद ब खुद कूल कर देता है। उसका दोस्त बताता है कि हम लोग घर से निकले तो जरूर 3 लोग थे, लेकिन ऐसा कोई हमारा प्लान नहीं था। लेकिन घर से निकलने के बाद जब हम लोग थोड़ी देर चलते हैं तो रास्ते में हम लोग एक ढाबे पर रुककर दारू पीते हैं, और दारू पीने के बाद ही सतवीर में और गुरुसेवक दयाल में उस तू मैमा हो जाती है। फिर क्या था, रास्ते में एक जगह सतवीर गाड़ी रोकने के लिए कहता है, और जैसे ही गाड़ी रोककर बाथरूम के लिए जाता है, गुरुसेवक पीछे से उसका गला पकड़कर चाकू से निर्मम तरीके से उसके गले को रेत देता है, और मौके पर ही उसे छोड़कर चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब इधर एक तरफ उसकी पत्नी से भी पूछताछ में पता चलता है कि उसका गुरुसेवक दयाल के साथ संबंध था, और दूसरी तरफ उसका दोस्त भी बता देता है। गुरुसेवक दास की तलाशी काफ़ी तेज़ी से शुरू हो जाती है, और वो हरिद्वार के ही रुड़की शहर में पकड़ा जाता है। जब उससे इस कहानी के बारे में तफ्तीश पुलिस करती है तो मामला कुछ और भी निकल के सामने आता है। वो बताता है नीतू के ही कहने पर सतवीर को रास्ते से हटाया था। जब ये बात पुलिस को पता चलती है तो उसके तो मानो कान ही खड़े हो जाते हैं कि आखिर कोई पत्नी कैसे अपने पति को जान से मारने की साजिश कर सकती है। लेकिन सिर्फ अपने क्षणिक मात्र खुशियों के चक्कर में, अपने हवस को मिटाने के चक्कर में उसकी पत्नी ने सेवक दयाल के साथ मिलकर अपने पति यानी सतवीर की इतनी निर्मम तरीके से हत्या करवा देती है। तो दोस्तों, आप सोच सकते हैं, किसी भी आज तक हमने जितनी भी क्राइम से जुड़ी कहानियाँ देखी, किसी भी कहानी में जब आप किसी जुर्म को कर देते हैं तो आप अपने प्रेमी या प्रेमिका के साथ रह नहीं पाते हैं। ठीक वही कहानी यहाँ पर भी हुई। नीतू और गुरुसेवक दयाल दोनों लोगों को पुलिस कस्टडी में ले ली जाती है और उन्हें जेल भेज दिया जाता है। तो हर कहानी का अंत बुरा ही होता है। अगर आप बुरा करेंगे, बात आपके साथ भी बुरा ही होगा, ये बात याद रखिएगा। तो आज की इस कहानी को हम समाप्त करते हैं। उम्मीद करते हैं कि हमारी कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी।